दिन भर न्यूज के स्पेशल एपिसोड भारत के रहस्यमयी मंदिर में स्वागत है आप सभी का। हम आपको हर रोज भारत के कई रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताते हैं। आज ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओ। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर की क्या कहानी है। दत्तात्रेय मंदिर में सियार के शाकाहारी प्रसाद खाने की घटना जो कि एक रहस्य है। इस रहस्य के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं तो कुछ इसे सियार की आदत या मजबूरी। तो आइए जानते हैं इन मान्यताओं और रहस्यों के बारे में और साथ ही भगवान दत्तात्रेय की पौराणिक कथा के बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने एक बार सियार को भूखा देखकर अपने शरीर के अंग काटकर उसे दिए थे, लेकिन सियार ने मांस खाने से इनकार कर दिया और चावल और गुड़ खाकर तृप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय इसी पहाड़ी पर साधना में लीन थे और सियार को प्रसाद के रूप में चावल और गुड़ दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सियार को मंदिर में प्रसाद आसानी से मिल जाता है, इसलिए वे इसे खाने आते हैं। मंदिर में प्रसाद रखने के बाद थाली को पीटने की ध्वनि सियार के लिए एक संकेत है कि प्रसाद तैयार है और ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जो सियार को मंदिर में आने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कुछ लोग इस घटना को चमत्कार नहीं मानते और इसे सियार के व्यवहार का एक सामान्य पहलू मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले देव कहे जाते हैं। दत्तात्रेय विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान नारायण के अवतारों में इन्होंने भी श्री कृष्ण की तरह ही सुदर्शन चक्र धारण किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। इन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। गोमाता और कुत्ते दोनों को उनकी सवारी माना गया है। मान्यता है कि दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देव त्रिदेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मचारी और सन्यासी कहलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय की पूजा गुरु के रूप में बड़े धूमधाम से की जाती है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में सती अनुसुईया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया था। भगवान दत्तात्रेय पूजा का महत्व। तीनों शक्तियों से सम्मानित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र बहुत कारगर माने जाते हैं। उनके मंत्र का निरंतर जाप करने से मनुष्य के जीवन में सिर्फ कष्ट ही दूर नहीं होते, बल्कि अगर आप पितृदोष के कारण परेशान हैं तो उनका भी समाधान तुरंत हो जाता है और पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है और जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की पौराणिक कथा। भगवान दत्तात्रेय सप्त अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे। माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के समान बल वाले एक पुत्र के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी इस कठिन साधना के कारण तीनों देव इनकी प्रशंसा करते थे, जिस कारण तीनों देवियों को माता अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी थी। तब तीनों देवियों के कहने पर त्रिदेव माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम पहुँचे। तीनों देव रूप बदलकर अनुसुईया के पास पहुँचे और उनसे भोजन कराने को कहा तो माता ने हाँ बोल दिया। माता ने मंत्र उच्चारण कर तीनों त्रिदेवों को 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया और तीनों को स्नपान कराया। जब ऋषि अत्रि आश्रम आए तो माता अनुसुईया ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो कि ऋषि अत्रि पहले से जानते थे। ऋषि अत्रि ने मंत्रों के द्वारा तीनों देवों को एक रूप में परिवर्तित कर एक बालक का रूप दे दिया, जिनके 3 मुख और 6 हाथ थे। अपने पति को इस रूप में देखकर तीनों देवियां डर जाती हैं और ऋषि अत्रि एवं माता अनुसुईया से क्षमा मांगकर अपने पति को वापस देने का आग्रह करती हैं। ऋषि तीनों देवों को उनका मूर्त रूप तो दे देते हैं, लेकिन तीनों देव अपने आशीर्वाद के द्वारा दत्तात्रेय को बनाते हैं, जो कि तीनों देवों का स्वरूप कहलाते हैं। इस प्रकार माता अनुसुईया परीक्षा में सफल हुई और उन्हें तीनों देवों के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी तरह की मंदिरों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए देखते रहिए दिन भर न्यूज और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।